जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र सपोर्ट मैथ करियर में। आज का अपना टॉपिक है एलसीएम, गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालें, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालें। ठीक, तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने से पहले हम आपको बता दें कि आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे यहाँ हम ले लिए 3 ले लिए, माने कोई संख्या 3 है तो उसका फैक्टर्स क्या क्या होगा। तो फैक्टर्स वो होगा कि वह संख्या स्वयं को छोड़ के और कितनी संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो 3 जो है ये स्वयं को छोड़ के एक तो 1 से कटेगी और एक 3 से कटेगा। ठीक, तो यानी कि हम कहेंगे 3 का जो फैक्टर हुआ 1 और 3 हुआ। जैसे कि 4 है तो 4 जो है कितने संख्या से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, एक जो है 2 से कटेगा, एक 4 से कटेगा। तो हम कहेंगे कि 4 का जो फैक्टर हुआ यानी कि गुणनखंड हुए 4 के, वो 1 भी हुआ, 2 भी हुआ और 3 भी हुआ। तो 4 के 3 गुणनखंड हुए। ठीक, तो हमें यही ढूंढना होता है गुणनखंड विधि में। फैक्टर का मतलब यही होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका अलग अलग फैक्टर करेंगे। जैसे 12 का फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ जैसे हम लिखे 12। ठीक, अब हम इसे 2 से भाग देंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें हमने भाग विधि से एलसीएम निकालना बताया है तो उसे एक बार और से देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ 12 का फैक्टर करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे अभाज्य संख्या से। तो 2 है, 2 से भाग दिए तो 6 बार में गया। फिर 2 से देखिए जाएगा तो फिर ये 3 बार में गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 से जाएगा, ठीक, 1 बार में। ठीक, अब बचा हमारा 15। 15 का भी फैक्टर हम गुणनखंड करेंगे 15 का। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है, अभाज्य संख्या उससे नहीं कटा। अब अगली देखेंगे, अगली संख्या 3 है, 3 से देते हैं तो 3 बचे 15। अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, भाग हमें उसी संख्या देना है जिससे पूरी कट जाए। तो ये 5 से अब जाएगा, 5 से दे दिए, 5 का ना 5। ठीक, और भाग देना तब तक बंद नहीं करना है जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। ठीक, अब देखिए 20 का फैक्टर करते हैं। तो 20 का फैक्टर हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में। अब देखिए ना ये 3 से कटेगा ना ही 2 से कटेगा। अब हम 5 से भाग देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारा 15 और 20 और 12 का फैक्टर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इससे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इनको इस प्रकार लिखना होगा। जैसे 12 का जो फैक्टर आया अपना कितना आया, 2 × 2 × 3। ठीक, और आपका 15 का जो फैक्टर आया कितना आया, 3 × 5। ठीक, और आपका 20 का जो फैक्टर हुआ यानी कि गुणनखंड जो हुआ वो हुआ है 2 × 2 × 5। अब हमें क्या ढूंढना है, वह छोटी से छोटी संख्या कॉमन ढूंढनी है इनमें जो दी गई संख्या जैसे 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है इसमें, अब देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 2 बार है 2 तो 2 की घात 2 × 3। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, 3 की घात 1 × 5 की घात 1। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 की पावर 1। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो हमें एलसीएम में करना क्या होता है, वह इसमें अब हमें सबसे बड़ी संख्या की घात, जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होगी उसे ढूंढना होता है। इसके जैसे कि इसमें देखिए 3 संख्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इनकी सबसे बड़ी बड़ी जो घात होंगी उसका हमें आपस में गुणा करना होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। तो देखिए हम देखते हैं इसमें 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, तो 2 की घात सबसे बड़ी है 2। ठीक, और उसी प्रकार 3 का घात देखेंगे तो 3 का घात देखिए 1 है सबसे बड़ा, तो हम 3 का घात 1 लिखेंगे। और 5 की घात देखेंगे, इसमें जितनी भी संख्या होती हैं उनकी सबसे बड़ी वाली जो घात होती है उस संख्या की, उसी का हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ देखिए 5 के सबसे बड़ा घात जो है 1 है, तो 5 का 1। ठीक,
अब हम इनका गुणा करेंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 2 को 4 और 3 की घात 1 को 3 और 5 की घात 1 को 5। ठीक, तो यहाँ आपका आ गया 4 3 12 और 12 पंजे 60। ठीक, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, 60 जो है हमारा एलसीएम हो गया। तो उसमें हमें करना क्या होता है, जो संख्या आती हैं, जो गुणनखंड आते हैं, उसमें देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है और 5 है। उन संख्याओं की सबसे बड़ी घातों का आपस में गुणा करेंगे, वही हमारा एलसीएम होता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर 2 की है 2, ठीक, 5 का सबसे बड़ा पावर 1 है और 3 का जो है 3 का उसका सबसे बड़ा पावर 1 है, यानी 3 एक ही बार है। तो उनका हम गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। हमारा मानना रहेगा यह कि आप हमेशा ही भाग विधि से ही गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वह गुणनखंड विधि की तुलना में आसान होता है भाग विधि से एलसीएम निकालना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।